हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास नंबर 9। हम क्या स्टार्ट करते हैं? क्लास नंबर 9, जो आरआरबी ग्रुप बी के लिए स्पेशल सीरीज जो चला रहे हैं, 200 क्वेश्चन आपको देने के लिए 60 दिन का। उसमें हम आज क्लास 9 लेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पेन और कॉपी लेकर के आप बैठ जाओ और हमारे साथ जुड़े रहो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। आज मैं बढ़िया बढ़िया सवाल लाया हूँ, आप लोगों के लिए एग्जाम में फायदा मिलेगा। ठीक है, शुरू करें बच्चों? रेडी? ठीक है। चलो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ध्यान से पहले कंसेप्ट दिमाग में बैठाओ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका उत्तर देते हैं, बस। और कोई है नहीं, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती कि सवाल बहुत हल्का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये पूछो कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना उत्तर देंगे और हम कम समय में सवाल को सॉल्व कर दें। ठीक है, देखो एक कूलर का अंकित मूल्य 10,550 है। दुकानदार इस पर 20% की छूट दे रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो अंकित मूल्य का दाम कितना दिया है? 10,000। अंकित मूल्य दिया है 10,550। ठीक है, अब कह रहा है दुकानदार इस पर 20% की छूट दे रहा है। 20% की छूट का मतलब होता है किसमें दे रहा है? कोई वस्तु है, उसका किसी वस्तु का अपना स्वयं का वो 100% होती है, तो 20% उस पर छूट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 में हम 20 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 80%। 80%। ये 80% किस पे कर रहा है? 10,550 पे। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात ये हो जाएगा बच्चों 10,550 इंटू 80/100। यहां तक क्लियर? अब देखो ये इसको काटो, शून्य से शून्य कट गया। अब हमारा क्या बचा? गुणा कर दो, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 4 × 44, 8×1 = 8। तो हमारा जो पैसा निकल के आया 8,440 आया। एक इस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। अर्थात जो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए 8,440। ए बच्चों दिमाग में आपके घुस गया कि नहीं? क्लियर? साफ साफ बताना। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक ही दिशा में 110 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही दो ट्रेन एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन, लंबाई, खंभे, स्टेशन, ये बहुत बार प्रश्न आते हैं, एग्जामिनर आपको घुमाता है, लेकिन घुमाने वाली बात नहीं है, ना आपको पैनिक होने की बात है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं इसको बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो इसमें कंसेप्ट थोड़ा समझ लो, कंसेप्ट क्या है बेटा। इसमें कंसेप्ट समझ लो कि इसमें कंसेप्ट क्या है। देखो इसमें है कि दो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। इसमें है कि अगर ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, अगर ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो तो उसकी जो चाल होगी वो घट जाएगी। अगर विपरीत दिशा में हो तो चाल जुड़ जाती है। तो जो कंसेप्ट है बेटा इसका, बच्चों कंसेप्ट ये है, एक ही दिशा में चाल घटती है। एक ही दिशा में चाल घटती है। जो दूसरा कंसेप्ट है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। बच्चों देखो इस तरह से सवाल में हमेशा दो कंसेप्ट दिमाग में रखना कि एक ही दिशा में जाने पर जो ट्रेनों को जो चाल रहेगी वो घट जाएगी, विपरीत दिशा में आने पर जो दो ट्रेनों को चाल होगी वो जुड़ जाएगी। ठीक है, यहां तक तो समझ गए। अब हम आते हैं सवाल पे। सवाल देखो, कह रहा एक ही 110 किलोमीटर है। क्या है बेटा? 110 किलोमीटर है और 90 किलोमीटर है। अर्थात मैंने बताया था 110 में कितना घट जाएगा? 90, तो कितना आ जाएगा? 20। अब सभी लोग जानते हो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये जानते हो कि नहीं? अगर नहीं जानते हो तो जान लो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखो चाल चाल कितना दिया है? 20 km/h बराबर दूरी कितना दिया है?
दूरी का मतलब होता है कि ट्रेन की लंबाई। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, अर्थात हम दूरी की जगह लिख देंगे 120 मीटर, और प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, और बटे समय जो दिया है 54 सेकंड दिया है। अब बच्चों यहाँ पे एक दिमाग और लगाओ कि ये हमारा 20 किलोमीटर पर आवर है, हम इसको क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 1000/60 × 60 करना पड़ता है, अर्थात 2 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ऊपर क्या निकल गया 5/18, अर्थात किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए हमें 5/18 इसमें गुणा करना पड़ेगा। ए यहां से आया तो हम इसको लिख सकते हैं 20 × 5/18 बराबर 120 प्लस L/54। अब देखो इसको सरल कर दो, 18 तिरिक 54, अब इसमें गुणा करो, 3 दूनी 6 पंचे 300, अर्थात निकल के क्या आया 300 आया, और 120 और प्लस यल आया। अब क्या करते हैं हम इसमें यल का मतलब क्या हुआ, हमें दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी 300, 120 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना निकल के आया 0, 10 में 2 गए 8, 3 2 में से गए यल, जो हमारा यल का मान आया 180 मीटर आया। एक किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी में 180 मीटर दिया है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, अगर ना समझ में आए हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, कल हम आपको उसका उत्तर का रिप्लाई दे देंगे। अगर ना समझ में आया हो हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया। इसमें दो कॉन्सेप्ट है कि यदि एक ही दिशा में गाड़ी जा रही है तो उसकी जो चाल होगी वो घट जाएगी, यदि विपरीत दिशा में जा रही है जो उसकी चाल होगी वो जुड़ जाएगी। इसी के बेस पे एक हमारा सवाल लगा, और 5/18 कैसे आया आप तो जान रहे हो, मैंने बता दिया हूं कैसे 5/18 आया। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें बताया था कि यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 2 लगेगा क्योंकि गाड़ी आपस में विपरीत दिशा में जा रही है। तो देखो क्या है, समान लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। किस दिशा में जा रही है बेटा, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। वह एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब मैंने बताया हूं कि विपरीत दिशा बोले तो क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए, अर्थात 90 में सॉरी जोड़ना चाहिए, मैंने क्या बताया था जोड़ना चाहिए, विपरीत दिशाओं में आपस में जुड़ जाती है। तो 90 + 54 कितना हो गया 4 9 5 14, 144। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल का वैल्यू कितना दिया 144 दिया है, लेकिन एक इसमें दिया है किलोमीटर पर आवर में, इसको किससे गुणा करेंगे 5/18 से। 5/18 आप जानते हो कहां से आया होगा, मैंने बता दिया था पिछले। और दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है, हाँ अब देखो इसमें दूरी पूछ रहा है तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, दूरी हमें मालूम ही नहीं है, प्रत्येक ट्रेन का मतलब कितनी ट्रेन है, 2 ट्रेन है, इसका मतलब क्या हुआ L + L, ये 2 L कहां से आया, 2 ट्रेन है तो L + L हो गया। और बटे समय कितना दिया है 10 सेकंड दिया है, हमें आगे लिख दिए 10 सेकंड लिख दिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं, अब काटो इसको, 144 5/18, यहां पे L 2L/10, काट दो, 2 पंचे 10। अब देखो इसको तिरिया गुणा करो, 144 पचम 25 हो गया बराबर 18 L के। तो L बराबर क्या हो जाएगा 144 × 25 बटे AL कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सॉरी 18। अब काटो इसको, 2 9 18, 2 7 14, 2 2 4, तो 25 और 22 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 8 72, 8 5 25 8 200, जो अर्थात जो यल के मान निकल के आया हमारा, जो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 200 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर, मीटर में पूछ रहा है ना, तो कितने में आया 200 मीटर। ये कैसे समझ में आया, ये कैसे लगाए, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। ये ना समझ में आया हो तो आप बताइए। बस इसमें क्या है कि विपरीत दिशा में गाड़ी जा रही है तो विपरीत दिशा में आपस में चाल जो है जुड़ जाएगी। हमारा 144 आ गया, अब हम इसी फार्मूले के बेस पर पे हम एल निकाल लिए, इन्हीं दोनों ट्रेन की लंबाई। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उसी के अकॉर्डिंग आप उत्तर दीजिए उसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक कॉलेज में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और विज्ञान की सीटों का अनुपात 7:8:9 है। इन सीटों में क्रमशः 20% की वृद्धि, 40% की वृद्धि और 60% की वृद्धि प्रस्तावित है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात करें। पहली बात तो अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया है 7:8:9, ये हमारा अनुपात दिया है इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और विज्ञान का, ये हमारा अनुपात दिया है। अब कह रहा है इसी अनुपात में हमारी प्रतिशत वृद्धि हो जा रही है, इसी अनुपात में हमारी प्रतिशत वृद्धि हो जा रही है। प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या है, जैसे 100 थी कोई, इसमें 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो क्या हो जाएगी 120%। ये समझ पाएगी नहीं, तो इसमें कितनी वृद्धि हो जा रही है 120 की, और इस वाले में कितनी वृद्धि हो जा रही है 140 की, इस वाले में क्या वृद्धि हो जा रही है 160 की। यहां तक समझ पाएगी नहीं। अब देखो ये 0 0 तीनों में कट गया, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, क्या बचा हमारा 7 तिरिक 21, और क्या बचा हमारा 14 दूनी 28, और क्या बचा 9 चौक 36। जो हमारा अनुपात निकल के आया है, जो हमारा अनुपात निकल के आया, क्या निकल के आया 21:28:36, और 21 ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन हमारा ए सही है, हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ पाए, समझ पाए कि नहीं बच्चों, ये तो आसान है, आपको मैंने समझा दिया हूं आसानी से। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर कोई डाउट होता है तो हमारा यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं उसका नेक्स्ट दिन उसको आपको मैं उत्तर दे दूंगा। हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, तभी मजा आएगा। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है और आपसे आप उसको किस तरह से हल करेंगे। देखो क्वेश्चन, ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, अधिकतर पूछे जाते हैं इस तरह से सवाल, आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसमें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह सवाल पूछता है तो सरल तरीका, लेकिन इसमें कंफ्यूजन वाले सवाल है। देखो, मोबाइल की कीमत 3 वर्षों में घटकर 13,310 रुपए से 729 रुपए हो जाती है। मूल ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करो। यानी इसमें वार्षिक दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें बच्चों, वार्षिक दर। तो कह रहा है 13,310 से घट करके कितना हो जा रही है 7,290, और ये कितने वर्षों में हो जा रही है, जो वर्ष दिया है कितना दिया है 3 वर्ष। इसमें दो चीज निकल के आ रहा है, पहली बात 13,310 से घट करके 7,290 हो जा रही है, और कितने वर्षों में हो जा रही है 3 वर्ष में। तब देखो यहां से 0 0 कट गया, तो हमारा क्या बचा 13 31 बचा, और ये 7 घनमूले 1331, फिर अनुपाते घनमूले 729। तो 1331 किसका घनमूल है, 11 गुणे 11 गुणे 11 का है, और 729 किसका घनमूल है, देखो 9 गुणे 9 गुणे 9, किसका घनमूल है 9 का। तो घनमूल में क्या होता है 3 का जोड़ा बनता है 11 निकाल लो बाहर, इसमें 9, यानी हमारा जो अनुपात निकल के आया 11:9 हो गया। जो हमारा अनुपात आ गया कितना हो गया 9। ये किसका, इसका डिफरेंस क्या है 2 है। ये किस पे है 2 बटे इस पे है 11 इंटू 100 परसेंटेज भाई, पर हमें दर निकालना है तो परसेंटेज होगा। तो 11 200 बटे 11, जब भाग दोगे तो कितना बार जाएगा 11 करना में 11 8 बचा 11 8 88, हमारा लगभग आ जाएगा 18.1%। तो हमारा किस ऑप्शन में उत्तर मिल रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस तरह से हमने जब सॉल्व किया इस सवाल को, तो हमारा जो ऑप्शन आया, ऑप्शन ए आया 18.1%, यही हमारी दर होगी। ये समझ पाए कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दूध और पानी। दूध और पानी तो एग्जाम में हद हो गई है, इस तरह से सवाल खूब पूछ रहा है एग्जामिनर, खूब पूछता है। ये रेलवे में पूछता है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस हवलदार, और रेलवे में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है। अभी जितने शिफ्ट हुए होंगे कम से कम दूध और पानी में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आया है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो इसमें पूछना क्या चाह रहा है हमसे, इसमें हमें पूछना क्या चाह रहा है, 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:8 है।
और दूध और पानी का अनुपात 2:3 करने के लिए मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या दिया है अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 6:8। जब इस तरह से सवाल हो तो हमें एक दूध वाले को, अगर जिसमें पानी मिलाया जा रहा है तो हमें दूध वाले की वैल्यू को बराबर करना पड़ता है। ये अगर कहता है कि हमें दूध अगर मिलाया जा रहा है पानी में तो हमें पानी की वैल्यू को बराबर करना पड़ता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो जो दूध और पानी का अनुपात दिया है 6:8 दिया है, कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 करने के लिए, यानी 2:3 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए। तो देखो हमें कह रहा है पानी मिलाने के लिए ना, लेकिन यहाँ पे 6 ऊपर है लेकिन दूध का अनुपात हमारा बराबर नहीं है। तो मैंने क्या कहा हूं, इसको बराबर करने के लिए इसमें कौन सी संख्या से गुणा कर दे जिससे इसके बराबर हो जाए। अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा कि नहीं, अर्थात 3 से गुणा करने पर, जब गुणा करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। हमारा ये बराबर हो गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 9 करने के लिए यहाँ पे कितना जोड़ दें हम, 1, 8 1 9, तभी तुम्हारा 9 आ जाएगा। अर्थात इस तरह से हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब कह रहा है 84 लीटर के मिश्रण में, तो यानी 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 14। इसका मान दिया है 14 का मान दिया है, कितना दिया है, इसका मान दिया है 84। तो कितने गुना दिया है, 14 छंग 84, 6 गुना दिया है। तो इसका मान जब 84 6 गुना दिया है तो इसका कितना हो जाएगा, 1 गुणे 6। हमें पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए। तो भाई पानी का जो दिया है 1 ही दिया है ना, तो 1 में 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6, तो 6 लीटर। ठीक है, ये समझ पाए कैसे आ गया। दूध और पानी का अनुपात दिया है 6:8 दिया है। हमने बताया हूं कि अगर पानी मिला रहे हो तो दूध की जो वैल्यू अनुपात है उसको बराबर करने पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे जिससे 6 के बराबर हो जाए। तो हम 3 से गुणा करने पर 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, ये तो बराबर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कितना जोड़े कि 9 आ जाए, तो 1 जोड़ दिए। अब 8 6 14 जब मैंने जोड़ा, इसका जो वैल्यू दिया है 84 दिया है, तो कितने गुना है, 6 गुना है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर, आप सुने हो वृत्ताकार पथ, ये वृत्ताकार पथ है। एक साइकिल चालक 140 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 4 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। साइकिल चालक की औसत गति, औसत चाल कहो या औसत गति कहो, बात एक ही हुई। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत दूरी बटे औसत समय। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो औसत गति बराबर औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय। जो ये पूरा चक्कर लगाएगा अर्थात दूरी लगाएगा, तो दूरी, इसका जो वृत्ताकार पथ की जो दूरी होगी वो 2πr होगी। हमारा जो दूरी निकल के आई 2πr होगी। ये कहां से आया, हमें वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। अब देखो 2 पाई का मान कितना होगा 22/7, आर का मान कितना दिया है 140 मीटर, 140 मीटर दिया है भाई। आर का मान कितना दिया है 140 दिया है ना, तो हम आर की जगह 140, अब काटो 7 दूना 14, तो हमारे कितना निकला 2 22 इंटू 20। ये किसके मान आया, डी का मान आया। अब कह रहा साइकिल चालक की औसत गति, यानी औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मतलब टी, टी का मतलब माने दिया है 2 इंटू 22 इंटू 20, और समय कितना दिया हमारा, समय दिया है 4 मिनट। अब काट दो 4 5 20, पर क्या बचा 22 दूनी 44 इंटू 5, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, यानी 220 मीटर मिनट प्रति मिनट, 220 मिनट। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर कितना आ गया 220। एक किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। देखो वृत्ताकार पथ का जो दूरी होगी वो 2πr होगी, तो हमने दूरी निकाल दिया, आर का मान दिया 140, तो हमने दूरी निकाल लिया। अब औसत चाल बराबर औसत दूरी बटा औसत समय, तो दूरी का मान दिया है, समय मान दिया है, इसको जब मैंने काटा तो 220 मिनट, ये हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्रय विक्रय मूल्य, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में भी आता है, यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल सब में आते हैं।
ये तो आम बात है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा किसी भी शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखो, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया और उसे 20% की छूट पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, इसमें क्या पूछना चाह रहा है, देखो इसमें क्रय मूल्य का चर्चा कर दिया, तो क्रय मूल्य का मतलब उसका जो वैल्यू होगी वो 100% होगी। तो क्रय मूल्य की जब चर्चा किया तो क्रय मूल्य ये 100% होगी, ठीक है। इसके बाद विक्रय मूल्य, अब अंकित मूल्य। अब कह रहा है क्रय मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी ये क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 40% अधिक, इसका मतलब क्या होगा, 100 से 140 अधिक अंकित कर रहा है, ठीक है। और 20% की छूट पर भी बेचा, तो 20% की छूट, 20% की छूट का मतलब क्या होगा, 100 में 20 हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80%। इस पे हम 80% लगा देंगे, 140/80/100, 0 0 0 कर गया, 8 चौक 32, 8 का नाम 8 लिख दिया, अर्थात जो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आया, कितना निकल के आया, 112, 112 निकल के आ रहा है। अब पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्रय विक्रय पे निकलता है, तो 112 में 100 घटा देंगे तो कितना, 12%। तो हमारा उत्तर जो आया निकल के वो 12% आया, ये ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये किसमें है, हमारा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में क्या दिया है, 12%, ठीक है। तो इस तरह से सवाल सरल हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर नाव चलाई, प्रत्येक बार उसे 3 घंटे लगे, धारा की गति क्या है। देखो बेटा, इसमें दो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको। जैसे प्रतिकूल अगर आ जाए, प्रतिकूल, इसका मतलब घटना, इसका मतलब क्या होगा कि हम घटा देंगे। और अनुकूल अगर हो जाए, कहीं चर्चा करें, इसका मतलब हम जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो कंसेप्ट है, प्रतिकूल मतलब हम घटा देंगे, अनुकूल का मतलब हम जोड़ लेंगे। अब देखो सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो हम इसमें एक कंसेप्ट है B-W, ये लिखते हैं 12 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आप जानते हो। तो दूरी कितना दिया है, 12 किलोमीटर, और समय कितना दिया है, 3, तो 3 चौक 12, अर्थात जो चाल आ गई कितना आ गई, 4 आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, B-W बराबर 4, ठीक है। अब कह रहा है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या होगा, प्लस, यानी B+W। अब बराबर यहां पे क्या होगा, जैसे इसमें हमने किया हूं इसी तरह इसमें कर दो, 15/3, 3 5 15, कितना आ गया, 5, ये हमारा 5। एक ऐसे इक्वेशन आया, समझ गए। अब आगे चले, जब इस तरह से इक्वेशन आ जाए तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, अर्थात तो जो W निकल के आएगा हमारा 1/2 आएगा। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है धारा की गति। तो धारा की गति का मतलब हुआ कि हमारा जो धारा की गति आई 1/2 आई, यानी जो धारा की गति होगी 1/2 होगी, वो ऑप्शन इज राइट आंसर। यहीं पे बच्चों अगर पूछ लेता कि नाव की गति क्या होगी, तो नाव की गति कितना हो जाती है, 9/2। ये इस तरह से सवाल है, कितनी सरल सवाल, कितने इजी वे में बताया आपको, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करते तो आप लगा ही ना पाते। सबसे पहले दिमाग में कंसेप्ट बैठाओ, प्रतिकूल का मतलब होता है कि हम घट जाएगा, अनुकूल का मतलब होता है कि जुड़ जाएगा। तो एक कंसेप्ट होता है B-W, ये 4 कहां से मिला, यहां से मिला। फिर अनुकूल बोल रहा है B+W, ये 5 कहां से मिला, इस तरह से मैंने लाया। जब इस तरह से इक्वेशन बन जाए तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। जब मैंने एक बार जोड़ा तो 9/2 आ गया, जब एक बार घटाया तो 1/2 आया। आज में दो कंडीशन पूछ रहा है धारा की गति क्या होगी, तो धारा की गति होगी 1/2 किलोमीटर पर आवर,
अब पूछ लेता अगर नाव की गति क्या होगी, तो नाव की गति जो होगी 9/2 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, देखो, एक ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो दिया क्या है इसमें बच्चों, व्यास, व्यास का मतलब होता है 2r, व्यास, व्यास का मतलब 2r, 2r कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। पूछना क्या चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सूत्र बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है 2πr+h, इसका पूरा मान कितना दिया है, दिया है 1144। तो नीचे चला जाएगा 7/2, अर्थात जो r का मान मैंने निकाला 7/2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 7/2। बराबर 1144। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा हमारा 22। अब इसको सॉल्व करो, 2 7 + 2h, तो यानी कि 7 + 2h/2 बराबर 1144। काटो 2 11 में, तो हमारा क्या निकल गया 7 + 2h बराबर, हम 11 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 11 का नाम 11, 11 चौक 44, तो 2h बराबर कितना आ जाएगा 104 - 7, 2h बराबर 14 में 7 गए 7, और इधर कितना रह गया 9, h बराबर 2 चौक 8, कितना निकल के आ रहा है भाई, 10वें ऑप्शन में कितना है बताओ बच्चों। भाई देखो 2h आया, 2h कितना निकल के आया भाई 104 ऋण 7, तो 2h बराबर 104 में 7 घटाओ, 14 में 7 गए 7, इधर आ गया 97, तो h बराबर 97/2, काटो 2 चौक 8, 2 8 16, 2 पंचे 10, यानी हमारा 48.1 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन में कहीं मिसप्रिंट हो गया है, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझे कि नहीं कैसे लगा, हमें पूछ रहा है कि व्यास दिया है यानी 2r दिया है 7 सेंटीमीटर, पूछ रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πr+h, इसका मान दिया है 1144। हम सारे मान इसमें रख करके हम h का मान निकाल लिए, h का मान कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो मैं करवा रहा हूं क्लास नंबर 9 समाप्त होता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अब वीडियो को उसको आप पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।